नमस्कार, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। चलिए आज मैं आपको भारत के एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में लेकर के चलता हूं जो अभी नया नया बना है। कहने को तो नया बना है, लेकिन 370 हटने के बाद में लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वहां के लोगों से वादे किए गए, लेकिन आज देखा जाए तो कई ऐसे बड़े सोशल एक्टिविस्ट या शिक्षा के ऐसे प्रचारक जिनको आप सोनम वांगचुक के नाम से जानते हैं, जिनके ऊपर 3 इडियट जैसी फिल्मों को फिल्माया गया था और पूरे देश में लोग उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन आज वो 14 दिनों से बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए इस प्रकार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर बैठे हुए हैं और लगातार सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप उनकी जो आपने अपने मैनिफेस्टो में, यानी कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था कि लद्दाख को वो ये देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया। साथियों, बात कर रहे हैं हम 6 शेड्यूल की, कि वादा था कि 6 शेड्यूल में आप लद्दाख को रखेंगे, लेकिन 6 शेड्यूल में नहीं रखा गया और उन मांगों को लेकर के जो सोनम वांगचुक हैं वो लगातार बैठे हुए हैं। 14 दिनों से कुछ नहीं खाया है और लगातार -12 डिग्री, -16 डिग्री, -19 डिग्री के टेम्परेचर पर वो बैठे हुए हैं। वो बार बार अपना खाली गिलास दिखाते हैं कि किस प्रकार उनका जो पानी का गिलास है उसमें बर्फ़ कैसे पूरी तरह से जो पानी है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो चुका है। उनके साथ में करीब 250-300 लोग लगातार वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के अलावा ये न्यूज़ें आपको टीवी मीडिया में देखने को नहीं मिलती हैं। लगातार अगर बात करें ऐसी कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर के वे बैठे हैं, तो कुछ प्रमुख मांगों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उनका कहना है कि जो लद्दाख है उसको पूरे राज्य का दर्जा दिया जाए, केंद्र शासित जैसे हमारा दिल्ली है जहां पर विधानसभा भी है, इस प्रकार उसको भी एक राज्य का दर्जा दिया जाए। और साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए जो वहां पर उत्खनन होने जा रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। यदि उधर छेड़छाड़ होती हैं तो पूरे भारत में बाढ़ जैसी या भूकंप जैसी अधिकतर ऐसी आपदाएं आपको देखने को मिलेंगी। यदि हम बात करें उनके सांस्कृतिक परिवेश की, तो वहाँ पर जो उनकी सांस्कृतिक है, जो आदिवासी लोगों की संस्कृति है, वो डिस्टर्ब ना हो। साथ साथ में उनको जो उनके अधिकार हैं, जो एक जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को जो अधिकार होते हैं वो उनको अधिकार मिले। कुछ ऐसी मांगों को लेकर के वो लगातार बैठे हुए हैं और सरकार की तरफ से अभी कोई व्यक्ति उनसे बात करने के लिए नहीं गया। लेकिन अगर बात करें और भी बात करें कि हमारे भारत में चल क्या रहा है, एक तरफ बीजेपी कैंपेन में जिस प्रकार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर वो जो एड था वो वायरल हो रहा है कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी ना पापा, तो उसका जो मीम था वो आपका मीम उसकी मिमिक्री की थी आपकी ध्रुव राठी ने कि वॉर रुकवा दी ना पापा, तो उसी पर लोग अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का कहना है कि वॉर तो रुकवा दी रूस और यूक्रेन में, क्या मोदी जी आपके मणिपुर में क्यों नहीं जा पा रहे हैं या आपके लद्दाख में क्यों नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ की हिंसा को क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं। लेकिन साथ अगर हम पूरे भारत में इस समय बात करें तो लोगों का जिस प्रकार से एक लोकतंत्र से जिस प्रकार भरोसा उठता जा रहा है वो देखने को आपको स्पष्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोगों की जो अपनी एक भावना थी जो ईवीएम, जो चुनाव के प्रति, आज ईवीएम पर पूरा अविश्वास है, क्योंकि लोगों का मानना है यदि ईवीएम ना हो तो शायद भाजपा इस बार नहीं जीत सकती। और उसको लेकर भी राहुल गांधी समेत और भी अन्य पार्टियां इस पर आरोप लगा रही हैं और साथ के साथ देश की जनता भी, यहाँ तक कि सुप्रीम जो वकील हैं वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें ईवीएम को बैन करना चाहिए और फिर से जो चुनाव हैं वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो अगर बात करें पूरे क्षेत्र में, अगर पूरे देश की बात करें तो जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन मीडिया उन पर नज़र नहीं रख रही है। जो जरूरी मुद्दे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार प्रदर्शन, जो कभी आपने सुने नहीं होंगे ऐसे नाम, और इतने आइडल नाम है वे जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आज वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी अपनी मांगों को लेकर के धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, अपनी मांगों को मंगवा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। धीरे धीरे देखें तो जिस प्रकार भारत में एक अलग ही प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन टीवी मीडिया अपनी ढपली और अपना राग अलाप रहा है। सोशल मीडिया ही एक सच्चा मीडिया है जिसके रूप में
वो एक खड़ा हो रहा है और सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो साथियों, आप पूरे इस समय भारत की न्यूज़ों पर खबर डालें तो देखेंगे जिनको आप आइकन मानते थे, एल्विस यादव जैसे, जो कहीं ना कहीं एक हिंदू राष्ट्र का वो लेकर के चलते थे, और वही सांपों के जहर बेचने में और तमाम गाली गलौज करने में नंबर 1 आ रहे हैं और उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सोचिए, आपके आइकन ऐसे हैं जो लगातार बात तो करते हैं भगवान श्री राम की, लेकिन भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और तमाम तरह के जो गलत गलत कामों में भी लिप्त होते हैं, और नोएडा पुलिस ने उनको 15 दिन की हिरासत में ले भी रखा है। तो साथियों, सोचिए कि जिनको आप आइकन मानते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको आप आइडल मानते हैं, और वही उनके ऐसे कृत्य हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। सोचिए, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता था, श्री राम को पूरा भारतवर्ष मानता था। गांव में आप जाएंगे तो राम राम से शुरुआत होती है, सुबह की अगर किसी के साथ में राम राम से स्टार्ट होता है, लेकिन वही देश में ऐसे लोग जो स्वयं को राम भक्त बताते हैं, लेकिन बात करें उनकी गाली गलौज, और उनकी बात करें कि उनके जिस प्रकार से उन्होंने देश में हिंसा का माहौल बना रहे हैं। तो ऐसे आइकनों से आप बच कर रहें, और साथ साथ में यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, नहीं अच्छा लगे तो कोई नहीं, आप नहीं लाइक कर सकते हैं, नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके ऊपर। जय हिंद।